आप सही कह रहे हैं। रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव हैं और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 50 साल की उम्र है उनकी और हरियाणा के जिंद में पैदा हुई और उनके पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। उसके बाद ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए 1976 में और उसके बाद से यहीं रहीं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अध्यक्ष पद संभाल चुकी हैं एबीवीपी की तरफ से। और वही उसके बाद बीजेपी, एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष, फिर बीजेपी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंच रही हैं। ये बातें रेखा गुप्ता कौन है उनके लिए। खैर जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, दिल्ली की सियासत जो बात अभी कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या वैसे ही यानी एलजी ही चलाएंगे? ये तो साफ है, इससे पहले आधी सरकार थी, अब पूर्ण सरकार मानी जाए। देखिए 11 दिन लग गए रेखा गुप्ता का नाम ढूंढने में। यही आश्चर्य की बात है कि 11 दिन मंथन चलता रहा। एक बात, दूसरा कि देखिए ये जो फॉर्मूला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है उसमें केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जो है अपवाद के तौर पे दिखाई देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढ के लाओ जिसका नाम भी लोगों ने सुना हो। अभी आपने भी गूगल करके उनका नाम ढूंढा होगा कि बिल्कुल कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है। वो महापौर भी रही हैं, महापौर की उम्मीदवार थी बीजेपी की तरफ से जी। तो मतलब इसको 11 दिन लग गए। एक दूसरी चीज की क्या बीजेपी का जो राजनीतिक कुछ ये बीजेपी ने तय की हुई है। प्रवेश वर्मा का मामला जैसा डॉक्टर पाठक कह रहे हैं केवल परिवारवाद का मामला नहीं है। परिवारवाद के तो बहुत एग्जाम्पल है बीजेपी में। जो सत्ता पे बैठे हुए हैं मंत्री हैं, परिवारवाद तो पीयूष गोयल नहीं है, परिवारवाद तमाम सारे लोग हैं वहां पे। तो परिवारवाद का उतना बड़ा वो नहीं था मामला। दूसरा ये है कि बीजेपी तय कर चुकी है कि जाट नेताओं को किनारे करेंगे हम, चाहे दिल्ली में चाहे हरियाणा में। ये बीजेपी की एक सोची समझी राजनीति दिखाई दे रही है कि वो जाट के खिलाफ पोलराइजेशन उन्होंने हरियाणा में किया और वही उन्होंने अगर प्रवेश वर्मा का नाम काटा तो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वो जाट समाज से आते हैं। अब नई मुख्यमंत्री के सामने राजीव जी बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो बीजेपी लगातार तीसरा मुख्यमंत्री जो था, 3 मुख्यमंत्री पिछले अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल, उसके पहले शीला दीक्षित 3 बार, उसके पहले सुषमा स्वराज, तीनों लाइन से एक राष्ट्रीय नेता, बड़ी शख्सियत दिल्ली की राजनीति में रही। रेखा गुप्ता उसमें मिसफिट होंगी। पहली बात, उसको लेकर कोई दिल्ली में कोई ब्रांडिंग वो नहीं कर पाएंगे। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो राष्ट्रीय नेता थी, वो लोकप्रिय थी। शीला दीक्षित केंद्र मंत्री रह चुकी थी, बड़े पदों पे थी कांग्रेस पार्टी के। अरविंद केजरीवाल आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय नेता हो गए थे। तो रेखा गुप्ता इस स्कीम में कहाँ फिट होती दिल्ली के लिए, ये बीजेपी को सोचना होगा। लेकिन उनके सामने जो फौरी जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस हैं पोल्यूशन के, ट्रांसपोर्टेशन के और यमुना की सफाई के जी। इन 3 चीजों पे उनकी प्रशासन, उनकी सरकार चलाने की क्षमता का जो है वो आकलन होगा। बाकी चीजें तो जैसे चलती रहेंगी। एलजी चला रहे हैं और एलजी के पास अब शायद काम कम होगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का मुख्यमंत्री का भी एक हॉटलाइन होगा और जाहिर सी बात है इनको केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है तो कहीं ना कहीं उनका भी हॉटलाइन होगा। तो अब एलजी सीधे चलाएंगे ऐसा नहीं होगा जैसा अरविंद केजरीवाल के समय होता रहा। लेकिन ये बड़े चैलेंजेस हैं जो पब्लिक इश्यूज हैं जिसपे निगाह लोगों की होगी। मोबाइल पे देख लेगा कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और अगले जाड़ों की शुरुआत के पहले ही जब धुआं भरेगा दिल्ली में तो फिर वो चीजें सामने आएंगी। यमुना रोज दिखाई देती है कि कितनी गंदी कितनी साफ है।
तो ये जो रोज की कसौटी है उनकी, और उसमें उनको बहुत, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़के वो जीत कर आए, बिल्कुल। यमुना के सफाई के मामले पर वो जीत कर आए। तो देखना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो इन कसौटियों पर कैसा उतरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दिल्ली अब बीजेपी के हवाले है, लेकिन इससे पहले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल और उनसे पहले 15 साल तक कांग्रेस यानी शीला दीक्षित के हवाले दिल्ली थी। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच एक अलग मुकाबला और इन सब में बाजी मारते हुए बीजेपी दिखाई दी। अगर स्वस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की बात करें तब उस लिहाज से, बाकी जिस ढंग से चुनाव होते रहे हैं उसकी बात करें तो शायद हम लोगों को विश्लेषण करना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार